साथियों, मुक्ति कौन पथे, इसमें बाबा साहब पहले कई रास्ते बता चुके हैं। आज कहते हैं धर्म परिवर्तन के आध्यात्मिक कारण क्या है। यही कल्याण के लिए, संसारिक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए धर्म परिवर्तन की क्या आवश्यकता है, यह हम सब अब देखा है, ये सब देख चुके हैं। आगे कहते हैं आप आध्यात्मिक कारणों के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता कैसे है, इस बारे में आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यानी बताने जा रहे हैं बाबा साहब क्यों क्यों किस तरह धर्म परिवर्तन करें और उसकी आवश्यकता क्या है, क्या इस पर विचार रखते हैं। पहले ये जान लेना जरूरी है कि धर्म है क्या, किस लिए है, धर्म है क्या और वो किस लिए है, किसके लिए है। धर्म के बारे में आपको कई लोगों द्वारा दी गई परिभाषाएं भी मिलेंगी, वो अलग अलग होंगी, लेकिन उन सब में जो सबकी समझ में आए ऐसी अर्थपूर्ण एक ही परिभाषा है कि जिससे सारी प्रजा का उद्धार हो, वही धर्म है। यही धर्म की सच्ची परिभाषा है। मैं इस परिभाषा को नहीं दिया है, सनातनी हिंदुओं के अग्रगण्य नेता लोक बाल गंगाधर तिलक की ये परिभाषा दी हुई है। ये परिभाषा किसने दी है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने धर्म की इस परिभाषा के साथ छेड़छाड़ की है, ऐसा भी आरोप मुझ पर नहीं लगा सकते कि मैंने इस परिभाषा में कोई छेड़छाड़ की है। मैंने ये परिभाषा नहीं दी है, लेकिन विवाद के लिए मैं इसे मान रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे मान लूँ, मैं इस परिभाषा को मानता हूँ। समाज के भले के लिए जो बंधन डाले जाते हैं वही धर्म है। धर्म के बारे में मैं भी यही सोचता हूँ। वास्तविक दृष्टि से हो ये तार्किक दृष्टि से यह व्याख्या अगर सही लगती है तो समाज के उद्धार के लिए, समाज के बंधन के लिए किस तरह के होने चाहिए, समाज के बंधन किस तरह के होने चाहिए, इस सवाल के जवाब में इस परिभाषा में कोई जवाब नहीं मिलता है, ना कोई बात स्पष्ट हो पाती है। समाज के उद्धार के लिए समाज के बंधन किस तरह के होने चाहिए, ये सवाल बाकी बचता है और ये सवाल धर्म की परिभाषा से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह किसी परिभाषा पर आधारित नहीं होता। यह उन बंधनों के उद्देश्य पर और उनके स्वरूप पर निर्भर करता है। जिन बंधनों के कारण समाज के सभी लोगों का उद्धार हो सके वो किस तरह के होने चाहिए, यानी सच्चे धर्म का स्वरूप किस तरह का हो, इस मुद्दे पर सोचते हुए एक सवाल उभरता है कि समाज और व्यक्ति का सैद्धांतिक संबंध किस तरह के होना चाहिए। इस सवाल पर समाजशास्त्र के विद्वानों ने 3 तरह के मत व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, यही समाज के बंधनों का अंतिम उद्देश्य होता है, जबकि कुछ लोगों के मतानुसार सामाजिक बंधनों का प्रमुख उद्देश्य ऐसा हो जिसे व्यक्ति के गुणों का और शक्ति का विकास हो और उसे पूर्णावस्था में पहुंचाने में वह मददगार साबित हो। कुछ लोगों का यह मानना है, यह मत है कि सामाजिक बंधनों का उद्देश्य व्यक्ति का सुख प्राप्ति या उसकी उन्नति न होकर एक आदर्श समाज तैयार करना ही होना चाहिए। यानी ऊपर के दोनों मत खारिज करते हैं और क्या कहते हैं, एक आदर्श समाज स्थापित होना चाहिए। अब बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म की कल्पना इन तीनों से बिल्कुल अलग है, ये तीनों चीज़ों की नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म की रचना वर्ग की कल्पना पर आधारित है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे पेश आए, इसकी सीख हिंदू धर्म नहीं देता है। फिर हिंदू धर्म क्या बताता है, क्या करता है, इस विषय में लिखते हैं, एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ कैसे बर्ताव करे, इस बारे में हिंदू धर्म बताता है। बर्ताव दूसरे के साथ कैसा करना चाहिए। जिस धर्म में व्यक्ति की अहमियत नहीं, उस धर्म को मेरी मान्यता नहीं है। पाव कहते हैं जिस धर्म में व्यक्ति की अहमियत नहीं है उस धर्म को मैं नहीं मानता हूँ, वो धर्म नहीं है। व्यक्ति के जीवन के लिए समाज की भली आवश्यकता हो, लेकिन सामाजिक बंधन धर्म का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। सामाजिक बंधन धर्म का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता है, बाबा साहब कहते हैं।
व्यक्ति का विकास ही धर्म का सच्चा उद्देश्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यक्ति समाज के भले रहता हो, व्यक्ति समाज में भले रहता हो, मनुष्य भले समाज का एक हिस्सा हो, लेकिन उसका और समाज का संबंध शरीर और विभिन्न अंग, गाड़ी और पहिए के संबंध जैसा होता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वह साहब कहते हैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।